हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 7.3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है वेरिएशन। प्रैक्टिस सेट 7.1 में हमने डायरेक्ट वेरिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करे थे। प्रैक्टिस सेट 7.2 में हमने इनवर्स वेरिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करे थे और इस प्रैक्टिस सेट में हम दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इसका फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि लेट x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड y रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, जो टाइम रहेगा काम करने का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीजेज। मतलब x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। इसका मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द टाइम टेकन टू डू द जॉब डिक्रीजेज। देयरफॉर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर, जहां पर दोनों इनवर्स वेरिएशन में है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले में है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो यहाँ पर भी हम पहले मान लेते हैं कि let n represents the number of pipes to fill the tank and t represents the time taken to fill the tank. तो इसमें भी जैसे नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज करेंगे तो उतना ही कम टाइम लगेगा टैंक को भरने में। जितने ज्यादा पाइप्स रहेंगे उतना कम टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो यहाँ पर भी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज द नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक डिक्रीजेज। देयरफॉर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। यहाँ पर भी इनवर्स वेरिएशन है दोनों में, नंबर ऑफ पाइप्स और टाइम टेकन में। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला है पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे थर्ड वाले में भी हम ले लेते हैं लेट P रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड C रिप्रेजेंट्स इट्स कॉस्ट। पेट्रोल की कॉस्ट और पेट्रोल की क्वांटिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम पेट्रोल बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज इट इट्स कॉस्ट also increases. Therefore, P is directly proportional to C. ये हो गया हमारा थर्ड वाला आंसर। अब फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ वाला दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल A है और R उसका रेडियस है। तो लेट A रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ सर्कल एंड R रिप्रेजेंट्स इट्स रेडियस। तो यहाँ पर A और R से हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया है। तो जैसे हम एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज होगा वैसे ही उसका R या रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो as the area of circle increases, its radius also increases. Therefore, A is directly proportional to R. तो ये हमारा फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है दोनों में। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन 2 है, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 15 वर्कर्स एक वॉल बिल्ड कर लेते हैं 48 आवर्स में, तो कितने वर्कर्स लगेंगे सेम वर्क करने में 30 आवर्स तक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड t रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल। Let n represents the number of workers and t represents the time required to build the wall. और हमें ये भी पता है कि n is inversely proportional to time, क्योंकि जैसे जैसे हम
वर्कर्स की संख्या बढ़ाते हैं वैसे ही काम जल्दी होता है और टाइम कम लगता है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। अब यहाँ पर हम इक्वल टू साइन लाएंगे और k लाएंगे, k हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो n इक्वल्स k टाइम्स 1/t वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और k की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स t इक्वल्स k। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे, व्हेन n इक्वल्स 15 t इक्वल्स 48। तो हम इससे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन वन इक्वेशन 1। तो n है 15 टाइम्स t है 48 इक्वल्स k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 15 टाइम्स 48 हो जाएगा, 15 टाइम्स 48 करते हैं, 15 एट ज़ा 120, 120 का 0, 12 कैरी ओवर, 15 फोर ज़ा 60, 60 प्लस 12 हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 720। तो k की वैल्यू आ जाएगी 720। तो पहले अब हम एक k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, n टाइम्स t इक्वल्स k और n टाइम्स t इक्वल्स 720। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, n टाइम्स t इक्वल्स 720। अब हम दूसरी कंडीशन पुट कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड n एंड व्हेन t इक्वल्स 30 आवर्स। ये दिया हुआ है कि अगर 30 आवर्स हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे। तो पुटिंग t इक्वल्स 30 in equation 2, n times t equals 720 और n times 30 equals 720। और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड को 30 से डिवाइड करेंगे या 30 को ट्रांसपोज करेंगे। तो n हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 30। तो n इक्वल्स, ये दोनों जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 टाइम्स 2 6 होता है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 12 बन जाएगा ये, तो 3 टाइम्स 4 तो 24 आ जाएगी n की वैल्यू। तो n इक्वल्स 24। तो अगर 30 आवर्स होंगे तो 24 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन 3 है, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स। फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। तो क्वेश्चन में दिया है कि 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क 3 मिनट्स में फिल हो जाते हैं एक मशीन के द्वारा। तो हमें फाइंड करना है कि 1800 बैग्स कितने मिनट में फिल होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क एंड t रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मिल्क। अब इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि जितने ज़्यादा बैग्स होंगे उतने ज़्यादा टाइम लगेगा उन्हें फिल करने में। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स वेरीज डायरेक्टली, देयरफॉर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। n is directly proportional to t और n equals k times t, where k is the constant of variation। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है कि 120 बैग्स 3 मिनट्स में फिल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। when n equals 120, t equals 3 मिनट्स। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 120 इक्वल्स k टाइम्स 3
और k की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 3। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40। तो k की वैल्यू आ गई 40। k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा, n इक्वल्स k टाइम्स t और n इक्वल्स 40t। ये हो गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन पुट करते हैं जहां हमें n इज गिवन एज 1800 बैग्स हैं और t हमें फाइंड करना है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, n दिया हुआ है n इक्वल्स 40t, n दिया हुआ है 1800 इक्वल्स 40। तो t की वैल्यू हो जाएगी 1800 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स t। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। 4 टाइम्स 4 हो जाता है 16। यहाँ पर 2 बचेगा, ये बन जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5। तो t की वैल्यू आ जाएगी 45। मतलब 1800 बैग्स के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। मतलब 1800 हाफ लीटर मिल्क बैग को फिल करने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1800 bags of half liter milk can be filled in 45 minutes। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन 4 है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours टू ट्रेवल सम डिस्टेंस। What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और उसको 8 आवर्स लगते हैं ट्रेवल करने में कुछ डिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम इस टाइम को कम कर दें, 7.5 आवर कर दें, तो कार की स्पीड हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कार की स्पीड ले लेते हैं s और टाइम ले लेते हैं t। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट s बी द स्पीड ऑफ द कार in kilometer per hour and t represents the time required to cover the distance। और हमें ये भी मालूम है कि स्पीड ऑफ द कार और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होएगी तो टाइम कम लगेगा और कम स्पीड होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्पीड ऑफ द कार वेरीज इन्वर्सली एज द टाइम रिक्वायर्ड, देयरफॉर s is inversely proportional to t और s is equal to k times 1 upon t और k upon t। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 वेयर k is the constant of variation। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k equals s times t। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये एक सिंप्लीफाइड स्टेप है, तो हम इसको दे देते हैं ताकि हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकें। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है व्हेन s स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी s टाइम्स t, k इक्वल 60 टाइम्स 8 और 6 टाइम्स 8 होता है 48, तो ये हो जाएगा 480। ये हो गई k की वैल्यू। अब k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग k इक्वल्स 480 इन इक्वेशन 1, तो 480 इक्वल्स s टाइम्स t। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ कार व्हेन t इज इक्वल टू 7.5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड s
equals question mark when t equals 7.5 hours। यहाँ पर t 7.5 को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, हाफ को 7.5 आवर्स, या इसको हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स 7 14, 14 प्लस 1 15, 15/2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेसिमल में लिख लेंगे t को 7.5 आवर्स। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो 480 इक्वल्स s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और t दिया हुआ है हमें 7.5 या 7.5 आवर्स। तो यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो s हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 7.5 और s हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 7.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 5 ज़ा 75 और 15 3 ज़ा 45, यहाँ पे 3 बचेगा, ये बन जाएगा 30। 15 2 ज़ा 30 और 15 0 ज़ा 0। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 ज़ा और 5 6 ज़ा 30, फिर यहाँ पे 20 बन जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 64। तो s की वैल्यू आ जाएगी 64 और ये क्योंकि स्पीड है तो यह है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स। तो यहाँ पर हमें इंक्रीज इन स्पीड फाइंड करनी है, तो देयरफॉर इंक्रीज इन स्पीड हो जाएगी, पहले उसकी स्पीड थी 60 और अब हो गई है 64 जब उसे आधे घंटे कम में ट्रेवल करना है। तो इंक्रीज इन स्पीड हो जाएगी 64 माइनस 60 विच इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब 4 किलोमीटर पर आवर से उसे व्हीकल की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर सेम डिस्टेंस 7.5 आवर्स में कवर करना है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा increase in speed is 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इस चैनल में आपको क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक के मैथ के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, क्लास वाइज प्लेलिस्ट डली हुई है। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।